बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी को। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो हम प्रोफेशन स्टडी करेंगे वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो देखते हैं मेडिसिन के प्रोफेशन में क्या होता है, मेडिसिन का प्रोफेशन किन चीजों के साथ डील करता है। तो ये जो प्रोफेशन होता है डील करता है ह्यूमन डिजीजेस की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के साथ, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में जितनी बीमारियां पाई जाती हैं उन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है, इस चीज को डील किया जाता है, इस चीज को स्टडी किया जाता है मेडिसिन के प्रोफेशन में। तो द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। उसके बाद है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है? सर्जरी में जो डिफेक्टिव पार्ट होता है बॉडी का, जैसे कि वो पार्ट जो कि है बॉडी का काम नहीं कर रहा, जैसे कि आपका बाजू टूट जाता है, तो जो डिफेक्टिव पार्ट होता है उसको या तो रिपेयर किया जाता है, उसमें रॉड वगैरह डाले जाते हैं, उसको रिप्लेस किया जाता है, या उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो सर्जरी में क्या होता है, जो बॉडी का डिफेक्टिव पार्ट होता है उसे या तो रिपेयर किया जाता है, उसे ठीक किया जाता है, उसे रिप्लेस किया जाता है, या उसे रिमूव किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कब इस प्रोफेशन को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, कब इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एमबीबीएस की तरफ जाते हैं, तो एमबीबीएस जब करेंगे तो एमबीबीएस में वो इन प्रोफेशन को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है कि जब उन्होंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की हो वो बायो में हासिल की हो, यानी जो आपका इंटरमीडिएट होगा, आपकी जो एफएससी होगी वो आपकी बायो में होनी चाहिए, यानी कि जो इंटरमीडिएट होगी, आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री होगी वो आपकी बायो में होनी चाहिए। तो मेडिसिन, the profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of human diseases. In surgery, the defective part of the body are repaired, replaced, or removed. Students can study these professions in the same course, MBBS, after higher secondary education in biology. उसके बाद है फिशर्स। इट इज अ प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, यानी कि फिश की प्रोडक्शन कैसे होती है, ये उसकी प्रोफेशनल स्टडी को क्या कहते हैं? फिशर्स कहते हैं। इट इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ये जो फिशर्स के एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि ये जो इस प्रोफेशन के लोग होते हैं, वो काम करते हैं कि वो काम करके क्या चीज करेंगे, वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि जो फिश प्रोडक्शन की क्वालिटी है, हॉबी है, और जो क्वांटिटी है, जो उसकी मिकदार है, दोनों को इंक्रीज कर सकें। तो ये क्या है? इट इज अ प्रोफेशनल स्टडी ऑफ द फिश प्रोडक्शन। तो फिशर के जो एक्सपर्ट होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो इस फिश की जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज करें और उसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज करें, यानी कि जो फिश प्रोड्यूस होगी उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जो फिश प्रोड्यूस होगी उसकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, यानी कि ज्यादा मिकदार में फिश प्रोड्यूस हो। देखिए ये जो स्टूडेंट्स होते हैं बैचलर्स और मास्टर्स इन जोलॉजी, यानी कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं बैचलर या मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इट इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। द एक्सपर्ट्स ऑफ फिशर वर्क टू enhance the quality and the quantity of fish production. Students can adopt this profession after the bachelor or master in zoology, यानी कि आपने अगर इस प्रोफेशन को अपनाना है, इस प्रोफेशन में जाना है आपने, तो सबसे पहले आपको बैचलर या मास्टर की डिग्री जोलॉजी में हासिल करनी होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो डील करते हैं विद द क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि ये जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं ये क्रॉप्स और एनिमल्स के साथ डील करते हैं जो कि फूड का सोर्स है, जो कि खुराक का जरिया है। देखिए ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं वो कोर्सेज जो होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, इस प्रोफेशन के स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं वो ये कोर्सेज करवाती हैं, लेकिन इसके लिए एक और चीज जरूरी है कि अगर आप बेशक इस ये प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन आपकी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन होगी, यानी कि जो आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री होगी, वो बायो में होनी चाहिए। तो द एग्रीकल्चरिस्ट डील विद द क्रॉप्स एंड एनिमल्स व्हिच आर द सोर्सेज ऑफ फूड। उसके बाद स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट प्रोफेशनल कोर्सेज इन मेनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
एनिमल हस्बेंड्री, व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री? इसका मतलब होता है कि ये स्टडी करती है, ये जो ब्रांच होती है, ये जो सॉरी कैरियर होता है, इसमें जो लोग होते हैं किस चीज को स्टडी करते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स को, लाइव स्टॉक को स्टडी करते हैं। लाइव स्टॉक एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल्स को स्टडी करते हैं, पालतू जानवरों को स्टडी करते हैं। देखिए ये जो एनिमल हस्बेंड्री आर आल्सो डन आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी कि अगर आप एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आप एफएससी करने के बाद इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ये कोर्सेज करवाती हैं, तो आप ये कोर्सेज करके इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइव स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल्स। Courses in animal husbandry are also done after the higher secondary education in biology. उसके बाद है फॉरेस्ट्री। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग न्यू फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट्री में आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, यानी कि ये कुदरती तौर पे दरख्त मौजूद हैं, कुदरती तौर पे जो फॉरेस्ट मौजूद है, सबसे पहले इस फॉरेस्ट की मैनेजमेंट फॉरेस्ट्री में आती है, और उसके बाद ग्रोइंग न्यू फॉरेस्ट। एक तो नेचुरल फॉरेस्ट की मैनेजमेंट भी होगी, और दूसरा जो न्यू फॉरेस्ट है, नया फॉरेस्ट है, उसको ग्रो करना भी इसी फॉरेस्ट्री के कैरियर में आता है। यानी कि आप जो दरख्त लगाएं, पौधे वगैरह लगाएं, तो आप अगर आप इस प्रोफेशन में शौक से जानना चाहते हैं, आपको इस चीज का शौक है, तो आप लाजमी इस प्रोफेशन में जाएं। तो ये प्रोफेशन आप कब अडॉप्ट कर सकते हैं कि ये जो प्रोफेशन होता है, ऑफर कोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट्री आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, यानी कि अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी में जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो हासिल करने के बाद आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए जो फॉरेस्टर का काम क्या होता है, एक जो फॉरेस्टर होता है वो इस चीज को आइडेंटिफाई करता है, इस चीज की शिनाख्त करता है कि एक फॉरेस्ट में किस किस्म की ट्रीज मौजूद हैं, और ये एक तो ये शिनाख्त करता है कि किस किस्म के फॉरेस्ट मौजूद हैं, फिर वो इस चीज को भी फाइंड करने की कोशिश करता है कि कैसे वो इस फॉरेस्ट को मेंटेन कर सके। तो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग न्यू फॉरेस्ट। A forester identifies the types of trees in a forest and finds the ways to maintain forest. उसके बाद है many universities offer courses of forestry after secondary education in biology. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Farming. It is a profession. In this profession, different types of farm are developed. For example, animal breeding farms, पोल्ट्री फार्म्स, फ्रूट फार्म्स, और जो स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, या फिशर, ये जो तीन किस्म के प्रोफेशन के स्टूडेंट होते हैं वो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कि इन तीनों प्रोफेशन के बच्चे, इन तीनों प्रोफेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। सिंपल बात है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म को डिवेल्प जिस प्रोफेशन में किया जाता है वो कौन सा प्रोफेशन होता है, वो फार्मिंग का प्रोफेशन होता है। यानी कि इन दिस प्रोफेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म आर डिवेल्प्ड। उसके बाद है फॉर एग्जांपल एनिमल ब्रीडिंग फॉर्म्स, पोल्ट्री फॉर्म्स एंड फ्रूट फॉर्म्स। फ्रूट को, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट को पैदा किया जाता है। All types are student of agriculture, animal husbandry or fisher etc. can adopt this profession. उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। देखें ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये बायोलॉजी की फील्ड में लेटेस्ट प्रोफेशन है, एक नया प्रोफेशन है। इट इज द latest profession in the field of biology. Biotechnologists work for the production of useful products through microorganisms. यानी कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की जाती है, उन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की जाती है जो कि हमारे लिए जरूरी हैं, जो कि एक ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी हैं। इट इज द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू microorganisms. Students take the courses of biotechnology after the higher secondary or bachelor studies of botany or zoology. जो बायोटेक्नोलॉजी में जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग इस कोर्सेज को, इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब सबसे पहले तो उन्होंने जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करनी है वो उन्होंने बायो में हासिल करनी है।
उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि जो बैचलर स्टडीज हैं उन्होंने वो या तो बॉटनी में हासिल करनी है या जूलॉजी में। यानी कि एक तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन एफएससी आपने कर ली, एफएससी करने के बाद यानी कि जो इंटरमीडिएट जो आपने की है, जो आपकी 11वीं 12वीं जमात होती है वो आपने बायो के साथ की है, उसके बाद जो आप बीएस करेंगे, अगर आप बीएस में बॉटनी या जूलॉजी का सब्जेक्ट रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। ये चीजें आप अपने माइंड में एक दफा क्लियर कर लें ताकि जो आप अपना प्रोफेशन चूज करें वो प्रोफेशन चूज करने में आपको इजी हो। बायोटेक्नोलॉजी को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि इट इज द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मुफीद जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एफएससी करने के बाद, बॉटनी या जूलॉजी में बैचलर करने के बाद वो इस कोर्स में, इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।